दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, आपको एकदम एंड तक, मतलब जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आप पेमेंट करेंगे, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके अंतिम तक के एक एक स्टेप को मैं आपको बता रहा हूं, कहां पर क्या भरना है और क्या गलती नहीं करना है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी बताने की, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि कोई भी स्टेप आपका छूटे ना। ठीक है, एक एक चीज मैं शुरुआत से एकदम शुरुआत करूंगा, लास्ट तक एकदम आप देख लीजिए, यहां पर पूरा पेमेंट तक कि आप जब प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके निश्चिंत हो सकते हैं, वहां तक एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेंगे, क्या ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करना है, सब कुछ। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आप bpsc.b.nic.in वेबसाइट खोलेंगे, उस पर इधर अप्लाई ऑनलाइन है, इस पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आएगा आपको, जिसमें कि इधर लॉगिन करने का रहेगा और नीचे में यहां पर जो है लिस्ट ऑफ लाइव एडवर्टीजमेंट दिखेगा। तो अभी आपको लॉगिन नहीं करना है क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन आपने किया नहीं है, तो यूजर नेम पासवर्ड नहीं है। तो पहला स्टेप है इसमें रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप पेमेंट, तीसरा स्टेप आपका एप्लीकेशन। तो फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, यहीं से रजिस्ट्रेशन होगा नीचे में पहले, तो इसको पूरा लास्ट में सरकाएंगे तो यहां पर आपको एडवर्टीजमेंट भी दिख जाएगा, इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन भी दिख जाएगा। तो आप ये इसको भी क्लिक करके आप जो है देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। एक एक चीज देख लेंगे और आपको पूरा वीडियो देखने से आपको ऐसे भी पता चल जाएगा। सारा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो 100 KB का होना चाहिए, है ना, वेबकैम रहना चाहिए क्योंकि लाइव में आपका फोटो खिंचाएगा। और उसके बाद आपका जो भी क्या कहते हैं सिग्नेचर है, उसमें दिया जा रहा है आपको 15 KB होना चाहिए और डायमेंशन 220x100 पिक्सल होना चाहिए। बाकी चीज मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम जैसे ही यहां पर देख लिया और एडवर्टीजमेंट भी आप देख लिए, अप्लाई ऑनलाइन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये है अप्लाई ऑनलाइन सबसे लास्ट में, इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज खुलेगा। स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए। तो यहां पर आप पहले अपना नाम लिखेंगे, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर उसके बाद आपका फादर्स नेम, फिर विवाहित महिला के लिए हस्बैंड नेम, ये मैंडेटरी नहीं है, विवाहित महिला है तो लिख देंगे। मदर्स नेम यहां पर लिखेंगे, उसके बाद आपका आईडी सेलेक्ट करेंगे। तो आप आधार ही सेलेक्ट करिएगा, सबसे आसान तरीका, प्रोसेस वही है। हालांकि आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी कर सकते हैं, तो आधार ही सेलेक्ट करिएगा और आधार लिख दीजिएगा। अगर दूसरा करना है तो इसको आप क्लिक कर सकते हैं। तो वहां पर दिख रहा है कि पैन कार्ड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो एडिशनल 200 रुपया चार्ज लगेगा, वो वेरिफिकेशन में लगता है, इसलिए मैं आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर रहा हूं। और ड्राइविंग लाइसेंस भी आप कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर यहां लिख देंगे और यहीं पर आपको अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ यानी कि आधार का पीडीएफ डाउनलोड मतलब अपलोड कर देना है। तो ये सब पहले से आपको रखना है, लास्ट में मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बता भी दूंगा, तो आप ऐसे भी लिख भी सकते हैं। तो आधार कार्ड का पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर देना है 100 KB का ही। उसके बाद आप सिटीजन ऑफ इंडिया, यस, इसमें तो यस आपको करना ही पड़ेगा। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार आप हैं, तो अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र का डिटेल मांगेगा। फिर आपको यहाँ पर जो है रिजर्वेशन कैटेगरी सब में भी छूट मिलेगा और महिला वाला छूट भी मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर नो कर देते हैं तो सारा चीज बंद हो जाएगा। तो अगर मैं यस करता हूं तो मुझे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट डाल के अपलोड करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस या SC ST है ना, अगर मैं कैटेगरी का रिजर्वेशन लेना चाहता हूं, बिहार का हूं, तो यस करके फिर ईडब्ल्यूएस किया तो उसका सर्टिफिकेट, SC किया तो उसका, ST किया तो उसका, EBC उसका, OBC उसका। ठीक, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट करता हूं तो फीमेल करने के बाद मुझे यहाँ पर एक मौका मिलेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, है ना, डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर द एडवर्टीजमेंट, तो यस करेंगे क्योंकि आप फीमेल का ले रहे हैं। SC ST डिसेबिलिटी फीमेल ये चारों को मिलता है, मतलब 200 रुपए ही चार्ज लगता है, तो वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट के लिए है। तो ये सब ऑप्शन उनके लिए ही खुलेगा। अगर मैं नो कर दूंगा, यहाँ पर देख लीजिए परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, अगर मैं नो कर दिया तो ना मैं वो भर पाऊंगा, रिजर्वेशन कैटेगरी भी फिर मैं यस नहीं कर पाऊंगा, फिर महिला वाला आरक्षण भी मैं नहीं ले पाऊंगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस मैरिड डाल दिया, फिर उसके बाद जेंडर जो भी डालना है डाल दिया आपने। उसके बाद आप आर यू ग्रैंड सन ऑफ सन डॉटर, मतलब ऑफ फ्रीडम फाइटर, यस है तो यस, नहीं तो नो, है ना। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यस करेंगे, तो आपको फिर सारा सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको डिटेल देना पड़ेगा, किस टाइप का है, विजुअली, हियरिंग, नहीं तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस करेंगे, तो आप उस हिसाब से फिर आपको यहाँ पर डिटेल देंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप नियोजित टीचर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और अपना पूरा डिटेल देंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोई एक विकल्प चुनिए। तो सामान्यतया जो भी लोग कैंडिडेट आते हैं वो पहला वाला चुनेंगे, जिसमें कि बीएड या डीएलएड या बाकी सब कुछ है। केवल कंप्यूटर विज्ञान वाले बी, केवल म्यूजिक वाले सी 11-12 का, और केवल संगीत ललित कला और केवल विशेष विद्यालय वाले 9-10 के लिए इस तरह से ये वाला और ये वाला चूज करेंगे।
नॉर्मल अगर आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ए वाला चूज करेंगे। उसके बाद देखिए आपके द्वारा उत्तीर्णता दक्षता परीक्षा, तो यहां पर काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो यहां पर आपको जो है ये पहला वाला चूज करना है, पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा। आप जो भी किए हो आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्लिक जैसे ही आप करते हैं तो आपको यहां पर आता है कि आपको जो चाहे आप सीटेट हैं या बिहार टेट हैं या एस्टेट है, कुछ भी है तब यही चेक करेंगे। दक्षता परीक्षा ये नीचे वाला कौन चेक करेंगे? 2012 से पहले जो पूर्व से जो कार्यरत शिक्षक हैं वो केवल दक्षता परीक्षा वाला सिलेक्ट करेंगे और वो वाला वो डिटेल देंगे, अपना डिटेल पूरा। बाकी आप पात्रता परीक्षा सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहां पर आपको 4 ऑप्शन है, आप मल्टीपल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, है ना। इसमें चारों में से किसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और पोर्शन है 9, 10 में, आप देख लीजिए, है ना, ओनली फॉर कंप्यूटर, जो आपका एस्टेट पेपर 2 है वो इस लेवल पर है। उसके साथ साथ एस्टेट पेपर 1 फॉर SC ST डिपार्टमेंट क्लास 6 to 10 फॉर ऑल सब्जेक्ट है, वो भी ये वाला चूज करेंगे। बाकी मेरा सिंपल ये कहने का है, आप 1 to 5 सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आप सिलेक्ट करिएगा उसका डिटेल भरने के लिए आ जाएगा। अगर मैं यहां पर सीटेट पेपर 1 वाला चूज करता हूं तो यहां पर मुझे देखिए आ गया ऑप्शन चूज करने के लिए कि 1 to 5 का यहां पर आपका सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 का सर्टिफिकेट नंबर डालिए, इशू डेट डालिए, अपलोड PDF करिए। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो वो हट जाता है, ठीक है। अगर मैं, ठीक है, वो सिलेक्ट मैं नहीं करूंगा, फिर वो हट जाएगा। अगर मैं मान लीजिए ये सीटेट पेपर 2 वाला चूज करता हूं तो मुझे सिर्फ वही वाला दिखेगा, ठीक है। सीटेट पेपर 2 वाला देखिए, दूसरा चूज कर लिया, कोई ना कोई एक तो चूज करेंगे ना, तो वो वाला आ गया। अगर मैं दोनों चूज कर लेता हूं, मतलब 1 to 5 वाला भी और 6 to 8 वाला भी, तो मुझे दोनों भरना पड़ेगा। अगर मैं 9, 10 वाला भी चूज कर लेता हूं तो मुझे 9, 10 भी भरना पड़ेगा। मतलब जो भी आप भरना चाहते हैं, अगर मैं मान लीजिए 9, 10 भी अप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे 9, 10 भी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों आपको आ जाएगा भरने के लिए, मतलब तीनों का 9, 10 है तो आपका एस्टेट का भरेंगे आप, ठीक है, वहां पर सीरियल नंबर में। और अगर आप 1 to 5 और 6 to 8 में है तो सीटेट का भरेंगे या बिहार टेट अगर आपने किया होगा तो। समझ गए ना, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वही होगा। मान लीजिए मैं यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे कोई एक ही सिलेक्ट कर लेता हूं, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका पूरा डिटेल आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए लास्टली मैं एक सीटेट पेपर पर सिलेक्ट करके छोड़ दिया, आप यही कर लीजिए, आप 9 to 10 का ही सिलेक्ट कर लीजिए उस हिसाब से। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप शिक्षा विभाग के लिए मोस्टली लोग अप्लाई करेंगे, जो कल्याण विभाग या अनुसूचित जाति के लिए कर रहे हैं तो वो उसके लिए भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपका है, यहां पर आपको 3 में से एक चूज करना है, उर्दू, बांग्ला, हिंदी। मैंने हिंदी चूज कर लिया। डेट ऑफ बर्थ है, मैंने डेट ऑफ बर्थ यहां पर चूज कर लिया, है ना। डेट ऑफ डेट मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया 17, है ना, और मंथ लिख दिया मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10, कुछ भी, मतलब मैं अभी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ईयर मैंने आपको लिख दिया मान लीजिए कि 2000 क्यों 1900 मान लीजिए 92, एक फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, लिख दिया मैं। डेट 17, ओके। अब उसके बाद देखिए, है ना, अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार एक इसमें से चुने। तो अभी कोई मैं ऊपर डिटेल नहीं भरा हूं, उस वजह से ये आ रहा है, लेकिन यहां पर नो पूरा आ गया। ये सारा कुछ एक्चुअली कुछ भी अगर आपका ऊपर खाली रह जाएगा तो नीचे आपको वहां पर भरने में प्रॉब्लम आएगी। तो डेट ऑफ बर्थ आप अपना यहां पे भर लीजिएगा, कम बेस वही बात है, ठीक है। डे आपको यहां पर भर देना है। उसके बाद आपका एड्रेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस भरना है। एड्रेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस आपका पूरा भर दीजिएगा, परमानेंट वाला भी पूरा भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो यस है, यस ही भरना पड़ेगा आपको क्योंकि क्वालिफिकेशन है। ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, कंफर्म ईमेल डाल के यहां पर वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा, तब वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। क्लिक करना जरूरी है। मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी क्लिक करिएगा, ओटीपी आएगा, इस पे भरिएगा। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपके पास रहता है, और खास करके वही आपका आधार कार्ड से भी मोबाइल नंबर लिंक करके जो है वो रखिएगा, क्योंकि एक ही मोबाइल नंबर को सब चीज में यूज करिए तो आगे भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। और मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक वाला ही अपने पास रखिएगा। कैप्चा इसमें भर दीजिएगा और उसके बाद यहां पर आप सब कुछ देख के यहां पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दीजिएगा। तो ये करने के बाद जो है आप सारा फील्ड भर दिए हैं, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गया। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गया तो उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देख लीजिए, आपको यहां पर पूरी तरीके से, मतलब नहीं, इसके ऊपर भी आएगा, ये वाला मैसेज आपको आएगा वहां पे, रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, और ये पूरा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड सब मिल जाएगा आपको। तो रजिस्ट्रेशन, यूजर नेम, पासवर्ड ये तीनों आप रख लीजिएगा अपने लिए, और फिर से दोबारा जाइएगा बीपीएससी के वेबसाइट पर। जब आप दोबारा बीपीएससी के वेबसाइट पर आएंगे तो अब आप आपको यहीं पर अब आपको लॉगिन करने की जरूरत है। यूजर नेम, पासवर्ड आपको मिल चुका है, तो अब यहां पर लॉगिन करिएगा तो दोबारा आपको कुछ इस प्रकार से अब दिखेगा। लॉगिन करने के बाद
क्यों? क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब यहां पर आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आएगा अगर कुछ गलती हो गई है तो, ठीक है, यहीं पर आप कैंसिल कर सकते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर, लेकिन आप यहां पर अब पेमेंट भी आपका नेक्स्ट स्टेप है, तो आप क्या करेंगे, क्लिक हियर फॉर पेमेंट। नेक्स्ट स्टेप में पेमेंट पे क्लिक किया, जो भी आपको स्टेप बाकी रहेगा यहां पे लिखा रहेगा, अगर पूरा हो जाएगा तो यहां पे भी लिखा रहेगा कि पूरा हो गया है, फॉर्म डाउनलोड कर लो। उसके बाद नीचे जाएंगे, अगले स्टेप में जैसे पेमेंट पे करेंगे तो पूरा डिटेल आपको दिखेगा, जो आपको पेमेंट करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जो बैंक से आपका नेट बैंकिंग या गूगल पे, फोन पे, जैसे भी आप कर देते हैं, वो पेमेंट करने के बाद क्रेडिट कार्ड से आपको ऐसा मैसेज आ जाएगा। मैसेज आ जाएगा, जैसे यहां पर मैंने लेडीज का किया तो 200 रुपया लगा, तो 200 रुपया सक्सेस हो गया। उसके बाद यहां पर आप योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल। ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट को किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है आपको, मतलब महिला के लिए या किसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, सबको पेमेंट नॉर्मल लगेगा। सबका जो मार्क्स चाहिए, चाहे सीटेट में, ध्यान रखिएगा, चाहे सीटेट में या आपको किसी भी चीज में, ग्रेजुएशन में, कहीं पर भी कोई भी चीज नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है, तो आप नॉर्मल वाला ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया, आपको पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। फिर आप बैक टू डैशबोर्ड जा सकते हैं या फिर से लॉगिन कर सकते हैं, जो वहां पर लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास है ही। अब यहां पर आपको दिखाएगा, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है, तो अब आपको यहां पर दिखाएगा यू हैव नॉट फिल्ड अप द एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पेमेंट कर लिया, मेन लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है। अब जो लास्ट प्रोसेस है उसमें आपको टाइमर चलता रहेगा, है ना, तो वो आपको थोड़ा जल्दी करना है ताकि आप उसको सही टाइम के अंतर्गत अपना कर लीजिए। अब उसमें आपको जो पहले आप फिल किए हैं वो ऑलरेडी फिल दिखेगा, जो शुरुआत में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर वेंडर, जितना भी चीज हम लोग फिल किए थे, कि आप भारत के नागरिक हैं, जितना भी चीज फिल किए थे वो आपको दिखेगा, ठीक है। वो आप देखते जाइएगा, देखते जाइएगा। अगर आके नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट करके फिर से आगे देखते जाइएगा। ये सब आपका आधार नंबर, सब जो भी आप भरे थे, यहां पर नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जल्दी करिएगा, क्योंकि मतलब बहुत जल्दी भी नहीं, लेकिन हाँ टाइम के साथ करिएगा। उसके बाद देख रहे टाइमर घटते जा रहा है, उसके बाद आप जाइएगा तो यहां पर आपको जितना भी आपका फिल किया हुआ था वो ठीक है। उसके बाद अब यहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा इस तरह से कि मान लीजिए कि आपने 1 to 5 के लिए अप्लाई किया, या 6 to 8 के लिए, या 9-10 के लिए। मान लीजिए आप क्या कहते हैं 9-10 के लिए अप्लाई किए, तो देख लीजिए कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक की आवश्यक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, तो आपको कौन सी वाली योग्यता है, एलिजिबिलिटी वाला आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं ये चीज चूज कर लूंगा कि ग्रेजुएशन है 50% के साथ और बीएड है मेरा, तो मैं ये चूज कर लूंगा। यहीं पर अगर आपने मल्टीपल अप्लाई किया है तो मल्टीपल आपको चूज करने के लिए आ जाएगा कि भाई 1 to 5 के लिए भी करो, इसके लिए भी करो। अब वो करके जब मैं इधर आपको नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर एक और चीज आएगा, पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आपको यहां पर सब्जेक्ट में आपको देख लेना है, यहां पर सब्जेक्ट में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला जो मैंने बोला एलिजिबिलिटी वाला, है ना। उसके बाद आपको लास्ट में यहां पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जब आप आगे जाएंगे तो फिर कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, जो जो आपने भरा है, जैसे आपके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, या आपको पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, या 12th रिक्वायर्ड है, जो भी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा। अब आपको, क्योंकि मान लीजिए आप खाली 1 to 5 भर रहे हैं तो उसी हिसाब से बॉक्स आएगा, जो जो आप भरे उस हिसाब से बॉक्स आएगा, तो बॉक्स भरना है। अब मान लीजिए हमने ग्रेजुएशन हमको भरना है, पोस्ट ग्रेजुएशन हम नहीं भरना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन हमको भरना है। तो ग्रेजुएशन हम यहां पर भरेंगे, तो ग्रेजुएशन में सबसे पहले सब्जेक्ट स्ट्रीम डालेंगे, जो जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है ना, जो ऑनर्स है आपका वो आप डालेंगे। ये फलाना ऑनर्स है, फलाना मैथ ऑनर्स है कि फिजिक्स ऑनर्स है, जो भी है, या मतलब जैसे भी है वो डालेंगे। उसके बाद आप पासिंग ईयर डालेंगे, इंस्टीट्यूट डालेंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी डालेंगे, मार्क ऑप्टेन और सीजीपीए जो भी आप डाल सकते हैं। अगर मार्क ऑप्टेन आप डाल रहे हैं मान लीजिए 780 और पूरा फुल मार्क्स है 1000 का, तो वो डाल दीजिए, परसेंटेज डाल दीजिए। सीजीपीए है तो सीजीपीए भी आप डाल सकते हैं। और यहां पर आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे 100 KB का। उसके बाद आप नीचे चलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लायक अगर आपने फॉर्म भरा है स्टेट पेपर 2 टाइप का, तो वो भी आपको डालना है, नहीं तो वो आएगा ही नहीं आपको। उसके बाद आप देख लीजिए बीएड का, तो बीएड में ना आपका बहुत लोग को कंफ्यूजन हो जाती है। बीएड में ना आपको 2-3 मेन सब्जेक्ट होता है ना, 2 खास करके मेन सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आपका बहुत सारा सब्जेक्ट कॉमन है, असेसमेंट फॉर इवैल्यूएशन, ये वो, चाइल्ड एडोलेसेंस, 2 मेन सब्जेक्ट होगा आपका। जैसे कि आप सोशल साइंस अंग्रेजी होगा, या मैथ के साथ इंग्लिश होगा, या मैथ के साथ फिजिक्स होगा, या साइंस होगा, सॉरी। तो ऐसा कुछ रहेगा कॉम्बिनेशन कि 2 आपने एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर सब में भी दिया होगा या फर्स्ट ईयर में दिया होगा, तो वो आप सब्जेक्ट का नाम यहां पे लिख सकते हैं। इससे कोई टेंशन नहीं है, समझ गए ना। आप यहां पर सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट है। मान लीजिए मैंने इंग्लिश एंड कोमा देके आपको एसएसटी कोमा इंग्लिश दे दिया, मेरे 2 सब्जेक्ट जो है, तो वो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद पासिंग ईयर मैंने यहां पे भर दिया, जो भी पासिंग ईयर है, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मार्क ऑप्टेन, फुल मार्क्स, सीजीपीए।
उसके बाद यहां पर जैसे मान लीजिए 9-10 के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा यहां पर इंटर वैल्यू। तो मल्टीपल अप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से आएगा, तो आप वहां पर वो वैल्यू अप्लाई कर दीजिएगा, जैसे यहां पर इंटर वैल्यू 1 उस हिसाब से आ जाएगा, वो अप्लाई कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहां पर आएगा चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी। ये डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी सेंटर का नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी आपका जो लोकेशन है उसका चॉइस है कि आप कौन सा जगह पे जॉब करना चाहते हैं। तो 3 ऑप्शन आएगा पूरे बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट में से, तो एक ऑप्शन आप बार बार नहीं चूज कर सकते हैं, पहला में दूसरा एक, दूसरा में एक, तीसरा में एक, 3 आप चूज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। इंटर मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल, यहां पर आपको मैट्रिक का जो है और वो सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इशू डेट डालना है और अपलोड सर्टिफिकेट करना है। बेसिकली डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई के लिए होता है। उसके बाद आपका एक शारीरिक पहचान चिन्ह होगा जो आप यहां पर लिख दीजिएगा, शारीरिक पहचान चिन्ह। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो अब आपका आएगा यहां पर, ये है वेबकैम वाला, है ना, इसको मैंने ब्लैंक कर दिया है। तो यहां पर आपका ना कैमरा जो लगा हुआ था पहले से वो दिखता रहेगा, तो आपको सामने ऐसे करके पूरा बैठ जाना है। एकदम ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड पूरा प्लेन हो, है ना, और चेहरे पे लाइट हो, कैमरा पे लाइट नहीं हो। ऐसा नहीं कि उधर कैमरा का ये है उस पर लाइट जा रहा है, एकदम पूरा क्लीन आ रहा हो, नहीं तो फोटो रिजेक्ट भी हो जाता है। तो इसलिए पूरा ऐसे करके बैठना है ध्यान से, और पूरा पोर्शन आना चाहिए। एक्स्ट्रा कैप वैप ये हुए फालतू के चश्मा उस्मा नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर पहले से जो 15 KB का आपका बना हुआ है वो अपलोड करना है। अच्छा, फोटो अपलोड करते समय में यहाँ पे जैसे आप बैठिएगा तो कैमरा लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्लिक हियर टू जो है कैप्चर इमेज। जैसे ये क्लिक करिएगा तो उसी पोज में वो आ जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो रीटेक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक टू अपलोड कर दीजिएगा तो जो लास्ट कैप्चर रहेगा वो इधर अपलोड दिखेगा आपको, मतलब वो फाइनल हो गया। रीटेक करना है तो आप फिर भी रीटेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप अपलोड सिग्नेचर इन इंग्लिश कर देंगे यहाँ पे, और अपलोड सिग्नेचर इन हिंदी यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सब आप पढ़ लीजिएगा, नहीं भी पढ़िएगा फॉर्म तो भरना ही है। सेलेक्ट करके उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या, अब आपका जो है सबमिट एप्लीकेशन ही है, तो फाइनल यहाँ नेक्स्ट डिसेबल रहेगा, डायरेक्ट सबमिट एप्लीकेशन हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको इस तरह का मैसेज दिख जाएगा, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, रेफरेंस नंबर भी सब आ जाएगा। अब आप फिर से रीलॉगिन करिए। जब आप फिर से रीलॉगिन करिएगा तो आपको फाइनल यहां पर इस प्रकार से दिख जाएगा कि भैया यू हैव कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन, है ना, यू कैन डाउनलोड योर एप्लीकेशन। तो प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके कर सकते हैं। बाकी यहां पर आप देख लीजिएगा अभी भी आपका रजिस्ट्रेशन सब कुछ है। बाद में अगर आपको लगेगा कि फिर भी आपने कुछ मिस्टेक किया है तो आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन पैसा रिफंड ना हो तो पैसा रिफंड नहीं होगा अब, क्योंकि अभी आपने पैसा रिफंड मतलब पैसा पे कर दिया, वो रिफंड नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, है ना। और डबल रजिस्ट्रेशन नहीं कि इसको छोड़ दिए फिर से कर दिए, वो नहीं हो सकता है। तो ये हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप समझ गए यहां पर चीजों को एक एक करके सभी लोग समझ गए। यहां पर सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमने क्या क्या बोला था लिस्ट में मैं आपको बता भी देता हूं, ध्यान रखना है। सबसे पहले भरने के लिए आपका आया था कि एक मिनट, आधार कार्ड वो भरने के लिए आया था। उसके बाद अगर आप देखिएगा आधार कार्ड के बाद अगर आप देखिएगा तो वहां पर हम उसके बाद हमारा क्या आया था, एक मिनट, आधार कार्ड के बाद क्या था, उसके बाद आपके पास, अच्छा यहां पे फोटो की जरूरत नहीं है, बाद में आपका फोटो का भी जरूरत पड़ सकता है, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उस टाइम पर, है ना। उसके बाद आपका 10th का मूल प्रमाण पत्र चाहिए, और उसके बाद आपका जितना भी 10th का मूल प्रमाण पत्र जो लास्ट में लगा था, और उसके बाद अगर आप देखिएगा तो जितना आपको ये है कोई भी रिजर्वेशन है उसका चाहिए, है ना, रिजर्वेशन का चाहिए जो भी आप रिजर्वेशन ले रहे हैं। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए अगर आप बिहार से हैं, नहीं है तो ये दोनों आपको नहीं चाहिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र या नॉन क्रीमी जो भी है वो चाहिए। अगर आप दिव्यांगता से हैं तो जितना भी रिजर्वेशन है उनमें से जो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए वो चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है जितना भी आपका है सीटेट है या एस्टेट है वो वाला आपको यहाँ पर चाहिए, है ना। और उसके बाद यहाँ पर आपको मार्कशीट या आप मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट ही अपलोड करिएगा, ठीक है। और उसके बाद सीरियल नंबर जो होगा उसमें आप सीरियल नंबर भर दीजिएगा, वो है ना, साहब का इंस्ट्रक्शन भी दिया ही हुआ है ऑलरेडी, तो वो आप भर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा, फोटो सिग्नेचर ये सब आप करके रखिएगा। और बाकी जितना भी आपका सर्टिफिकेट है मैंने बोल दिया, मैट्रिक, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और क्या कहते हैं जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, बीएड या डीएलएड, जितना भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबका आपको यहाँ पे अपलोड होगा। सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब आपका वो होगा फाइनल तब जाके आपको वो वहां पर चेक किया जाएगा कि भाई आपने सही से किया कि नहीं, ठीक है। तो बाकी फिर आप रजिस्ट्रेशन किया हुए हैं, आप बार बार चेक कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये बहुत बढ़िया रहा होगा।
और दोस्तों समय भी काफी कम है, तो आप लोग तैयारी भी करते रहिए। लगातार टीचिंग वाला चैनल पर हम लोग लगातार क्लासेस दे रहे हैं अलग अलग, आप लोग उसकी पूरी तैयारी करिए अच्छे से, है ना। जितने भी क्लासेस चल रहे हैं, अगर आप अभी भी चाह रहे हैं कि आप पूरा सिस्टमेटिक वे में तैयारी कर लें, तो आपको यहां पर पीडब्ल्यू पर बीपीएससी टीआरई 3.0 प्लस बीपीएससी टीआरई 4.0 दोनों का मिला के एक महापैक बनाया गया है, जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के सभी बैचेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, हर एक चीज 3.0 के लिए, और जो आगे लाइव कोर्स मार्च के बाद 4.0 के लिए आएंगे, वो सबको शामिल किया गया है। तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, या सेपरेट आप कोई एक ही बैच लेना चाहते हैं अभी 3.0 का, तो नियुक्ति 3.0 नाम से है, वो सारी बैचेस देख सकते हैं, लाइव का, वीडियो कोर्सेज का, और इवन एस्टेट का भी। और जो 3.0 प्लस 4.0 है, उसमें सारा एस्टेट भी इंक्लूडेड है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, बैचेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इधर आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको चीजें समझ में आ गई है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। कोई अभी भी डाउट है तो वो भी बता दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद।